हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशी वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई नो कि मैं थोड़ी सी लेट हूँ वीडियो बनाने में, बट मैं एक अच्छे कंटेंट के साथ ही वीडियो लाना चाह रही थी। तो फाइनली मेरे पास एक अच्छा कंटेंट है और मैं एक कोशिश करूँगी कि हम एक सीरीज़ शुरू करें। तो धीरे धीरे मैं सबके बारे में आपको क्लियरली बताती हूँ। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, जो अभी आने वाला है अक्टूबर में, और कोई भी तरीके का स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह वगैरह, तो उन सब ने एक बुक के बारे में ज़रूर से सुना होगा, विच इज़ पूर्वावलोकन घटना चक्र। ठीक है, आप सब ने उस बुक को पढ़ा भी होगा। जो लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इस बुक को ज़रूर पढ़ा होगा, रिवाइज भी किया होगा। और जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी करना, हो सकता है उनके पास ना हो बुक, या फिर अगर हो तो उन्होंने पढ़ा हो लेकिन रिवाइज ना किया हो। तो हर सब्जेक्ट की वो पूर्वावलोकन जो बुक है घटना चक्र की, वो अलग अलग आती है और काफ़ी मोटी भी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पढ़ने में। मतलब उसको पढ़ लिया तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है और उसके एक्सप्लेनेशन से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं और वो आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी अच्छे से क्लियर कर देती है। ठीक है, उसको एक बार पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार पढ़ लो और उसके बाद एक दो बार उसको रिवाइज कर लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मस्ट चीज़ है आपके पेपर के लिए। ठीक है, लेकिन जब आपने उसको एक बार पढ़ लिया है, दो बार पढ़ लिया है, लेकिन हाँ ये ज़रूरत हो जाती है कि हम उसको बार बार पढ़ें ताकि हम वो चीज़ों को भूल ना जाएं। तो मैंने उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है अपने लिए। तो मैं खुद के लिए उसके जो भी टॉपिक्स होते हैं उनका एक शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी उन नोट्स को शेयर करूँ। इसमें अब फ़ायदा क्या होगा, जिन लोगों ने पहले से उसको पढ़ रखा है और रिवाइज भी कर रखा है, वो लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे ना। मतलब मैं हर एक टॉपिक का एक टॉपिक जो उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया होता है, साथ ही में उसके जितनी भी बार उसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बने हैं उन सबको वो एक साथ देते हैं। तो इस तरह से पढ़ने से ना बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है, क्लियर भी हो जाता है और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको बार बार पढ़ने के लिए इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके एक शॉर्ट से नोट्स बना लूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ही नोट्स हैं। और इस तरह से मैंने बनाया है कि बहुत ज़्यादा छोटे में आपका सब कुछ कवर हो जाए। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो काफ़ी अच्छे से इसको रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास अभी तक वो बुक नहीं है या फिर वो रिवाइज नहीं कर पाए या कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप लोगों के लिए ये और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको केवल इनमें ही उसका पूरा एक टॉपिक कवर होके मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही सबसे पहले कवर करने की कोशिश करूंगी, जिन जिन से एग्जाम में आ सकता है, जिन जिन से अभी तक आया है। ठीक है, और जिस तरह से एग्जाम में आता है उसी तरह से मैं इसके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगी और डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। इस सीरीज़ का हम नाम रखेंगे घटना चक्र का सार, क्योंकि मैंने इसका पूरा सार जो भी उस एक टॉपिक का होता है उसको मैंने पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन विद उसके रिपीटेड क्वेश्चंस और उसकी भी एक्सप्लेनेशन जो भी कुछ होता है और जिस भी तरीके से उसमें दिया गया है वो सब कुछ मैंने एक ही पेज पर कवर करने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक बार आप ये पढ़ लोगे तो उसके बाद जब आप उसके क्वेश्चंस लगाने बैठोगे ना, अगर आपके पास वो बुक है तो आपके वो सारे क्वेश्चंस मोस्टली हो ही जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ इसमें आ गया है। आपको बस एक बार ये पेज पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो देखो, सिर्फ एक ही पेज में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश की हैं और अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा क्लियर भी कर दूंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने लिया है पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ था विद ईयर, क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला आता है क्रोनोलॉजिकली, जैसे कि अभी आर में भी दो क्वेश्चन आए थे कि किस किस टाइम पर, मतलब पहले कौन सा मूवमेंट चला फिर कौन सा चला, इस तरीके से दो क्वेश्चन आए थे। तो मैंने एक तो इनकी क्रोनोलॉजी लिखी है और दूसरा जो इसमें हाईलाइटेड चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो लिखा है। तो डेफिनेटली मैं आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगी जैसे कि कोई टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर की तरह मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं इस चीज़ को एज्यूम करते हुए चल रही हूँ कि आपके पास इसको, आपने इस पूरे को एक बार पढ़ा हुआ है, आपने इसको याद किया हुआ है। हम सिर्फ उसके हाईलाइटेड चीज़ें और उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक साथ कंपाइल करके दोबारा से रिवाइज करने के लायक शॉर्ट एंड क्विक नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे को कवर करने के बाद आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो बस ये एक पेज हम कवर करेंगे पूरा, किस तरह से हुआ था बंगाल का विभाजन और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, और हम इसको अच्छे से एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था। तो सबसे पहले हम इसकी डेट्स याद कर लेते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ था। जैसे कि 20 जुलाई 1905 में बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हुआ था, मतलब हुआ नहीं था, ये बात अनाउंस की गई थी कि होगा। ठीक है, किसी किसी बुक में ये 19 जुलाई भी दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन में एक ही होगा, या तो 20 होगा या 19 होगा, जो होगा आपको बस एक ही आंसर देना है। बीपीएससी ने इसका आंसर 19 बताया है, वैसे बुक में इसका आंसर 20 लिखा हुआ है, तो आप 20 मान सकते हो। 20 जुलाई 1905 में बंगाल का जो
पार्टीशन है वो अनाउंस हुआ था उसके अगले ही महीने, ठीक है। अगले महीने क्या हुआ था, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट, इसके विरोध में, जैसे अनाउंस होगा बंगाल का पार्टीशन तो अब उसके विरोध में हमारे यहाँ क्या चला था, स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस किया गया था टाउन हॉल कलकत्ता में, ठीक है। और उसी के साथ साथ बायकॉट मूवमेंट और एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को हिंदी में बंग भंग भी कहते हैं, यानी कि बंगाल का विभाजन जो हुआ रहा था इसलिए। तो इस स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये था कि हम सिर्फ अपने जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को वो करेंगे, चलाएंगे आगे, और इधर बाकी जो ब्रिटिश की चीज़ें हैं, ब्रिटिश गुड्स जो है उसको हम बायकॉट करेंगे, ठीक है। और एंटी पार्टीशन, इन सभी का ईयर आपको 1905 ही रखना है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में, यानी कि जुलाई में तो ये अनाउंस हुआ पार्टीशन, लेकिन इस सब मूवमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन जो है वो इफेक्टिव हो गया, यानी कि हो चुका था बंगाल का विभाजन 1905 में। और क्योंकि वो बंगाल का विभाजन हो गया था इस वजह से इस डे को आप मॉर्निंग डे भी कहते हैं। मॉर्निंग डे का मतलब शोक दिवस कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो इसे राखी डे भी कहते हैं, जिसको सजेस्ट किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राखी डे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जो है अलग अलग कर दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सजेस्ट किया था कि आप हमें अलग अलग कर रहे हो, हमारी एकता को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्होंने राखी बांधकर एक दूसरे को ये दिखाया था कि नहीं, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर से दिखाया जा रहा था कि ये लोग क्यों हमारा विभाजन कर रहे थे बंगाल का, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए और ऐसा सब दिखा रहे थे, बट असल में ये बात नहीं थी। असल में जो इनकी यूनिटी थी बंगाल की उसको तोड़ने के लिए ऐसा कर रहे थे। मोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वहाँ का गवर्नर उस टाइम पर कौन था, बंगाल का विभाजन के टाइम पर उसका गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर, बहुत बड़ा सा नाम है तो आप फ्रेजर भी खाली याद रख लेना, मतलब याद आ जाएगा वहाँ जाकर, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 डेट आई हैं बस, कि 20 जुलाई को अनाउंस हुआ, 7 अगस्त को उसके विरोध में चलाया गया स्वदेशी मूवमेंट, और 16 अक्टूबर को हो गया। 3 महीने के अंदर अंदर ये इफेक्टिव भी हो गया, ठीक है। अब आप अगले साल आ जाते हैं 1906। यहाँ पर क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन काउंसिल, ये भी इसी से रिलेटेड है। हमारी नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई गई थी ताकि थोड़ा जो पढ़ाई जो एजुकेशन है उसको मजबूत बनाया जा सके और उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। तो 1906 में हुई थी। क्वेश्चन आया था एक कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर और क्या क्या चल रहा था, मतलब किस किस चीज़ों को उस टाइम पर लागू किया गया था, चलाया गया था। तो बॉयकॉट मूवमेंट था, एंटी पार्टीशन था और नेशनल एजुकेशन, ये तीनों ही चीज़ें उस टाइम पर इसी स्वदेशी मूवमेंट के अंदर चल रही थी। उसके बाद 1907 आया। 1907 में क्या हुआ, अवनींद्र नाथ टैगोर विद हिज एल्डर ब्रदर, वो अवनींद्र नाथ टैगोर और गंगाधर नाथ, इन दोनों ने मिलकर इस्टेब्लिश किया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। हमारी आर्ट और एजुकेशन दोनों ही चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही थी। तो ये ओरिएंटल आर्ट वाला जो है इंडियन सोसाइटी वो 1907 में है और 6 में है एजुकेशन, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो अभी हमारे पास 2 ही ईयर आए हैं, 5, 6 और फिर तीसरा आ गया 7। और फिर 1911 में, ये तो हम सबको पता ही है कि 12 दिसंबर, डेट भी याद रखेंगे क्योंकि ये डेट भी पूछी जाती है, कि 12 दिसंबर 1911 में क्या हो गया था, जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी आए थे दिल्ली दरबार में और उन्होंने ये जो पार्टीशन था उसका वो कैंसिल कर दिया था। और इसके साथ साथ क्या किया था, कैपिटल को जो है कलकत्ता से दिल्ली ही शिफ्ट कर दिया था। कैपिटल हमारी दिल्ली में आ गई थी पहले, उससे पहले कलकत्ता में थी, ठीक है। इसके आगे की ये 3 लाइन, पहले उससे पहले हम ये वाली लाइन को देख लेते हैं, फिर पीछे वाली लाइन देखेंगे, कि जो बंगाल था ना उसका विभाजन इस तरह से किया गया था, ईस्ट वाला अलग, वेस्ट वाला अलग। तो जो वेस्ट वाला बंगाल था उस वाले बंगाल में इन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार इन सबको आपस में जोड़ दिया था, और जो ईस्ट वाला बंगाल था उसमें बंगाल, असम इन दोनों को जोड़ दिया था, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका इन सब जगहों को इन्होंने ईस्ट बंगाल बोला और इधर वाली जगहों को इन्होंने वेस्ट बंगाल बोला, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो ढाका था। लेकिन जब ये बंगाल का पार्टीशन कैंसिल हुआ तब ये उड़ीसा और बिहार अलग कर दिए गए थे इससे, बंगाल से, और असम को जो है दोबारा से न्यू प्रोविंस की तरह से बना दिया गया था जैसा वो पहले था, ठीक है। मतलब जो चीज़ें पहले इन्होंने आपस में इकट्ठी कर दी थी वो जब पार्टीशन कैंसिल हो गया तो वापस वैसी ही कर दी जैसी थी, ठीक है। अब अभी तक ये जो हमने पढ़ा
पीछे ये सब था क्रोनोलॉजी, यानी कि ईयर वाइज कि कब क्या हुआ था 1905 में, 6 में, 7 और 11 में किस किस तरह से क्या क्या हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, नाम और कोई कोई चीज़ों ने लोगों ने कोई अगर मैगज़ीन वगैरह स्टार्ट किया तो वो भी इंपॉर्टेंट है इसी से रिलेटेड, उसको भी हम इसमें ही कवर कर लेंगे। जैसे कि जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था ना हमारा, उसको रविंद्रनाथ टैगोर उसके क्रिटिक माने जाते हैं, यानी कि वो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना वो इसके थोड़ा आलोचना कर रहे थे। वो इन दोनों ही लोगों को समझ के उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसका स्वदेशी मूवमेंट का क्रिटिक बोल सकते हैं इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। इन प्रोटेस्ट ऑफ बंगाल पार्टीशन, जो बंगाल का पार्टीशन किया जाता था उसके प्रोटेस्ट में कृष्ण कुमार मित्र ने क्या वो बनाया था, एक मैगज़ीन निकाली थी संजीवनी, और उसमें ये बोला था कि उसमें ये सजेस्ट किया था कि आपको ब्रिटिश गुड्स का जो है बॉयकॉट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला कि किसने ये बोला था कि हमें ब्रिटिश चीज़ों का जो है वो बॉयकॉट करना है। तो वो कृष्ण कुमार मित्र ने बोला था, उनकी मैगज़ीन थी संजीवनी, इसमें बोला था, ठीक है। जो इसके मेन लोग थे स्वदेशी मूवमेंट के, उनके नाम क्या क्या हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इनके नामों से ही समझ में आ रहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, यानी कि गरम दल वाले लोग थे, और नरम दल वाले लोग इसके थोड़े से अपोज में थे। मेनली ये बाल, लाल और पाल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे वो इसके मूवमेंट के मेन लोग थे। अभी ये आ जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट के जो लीडर हैं वो और उनकी प्लेसेस, कि वो कहाँ कहाँ से इस चीज़ को लीड कर रहे थे, ठीक है। ये आपका उसमें भी आ सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है, वन लाइनर में भी आ सकता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बम्बई से कर रहे थे, बम्बई एंड पुणे। अजीत सिंह, इसको मैंने कैसे याद किया मैं, चलो वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं वो बम्बई और पुणे से इसको लीड कर रहे थे, तो मैंने इसको ऐसे याद किया, आपको जैसे याद हो वैसे याद कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं ऐसे याद करना है। मैंने तो ऐसे याद किया है कि गंगाधर, मतलब जो लोगों ने शक्तिमान देखा होगा उसमें एक लाइन है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ये गंगाधर मुझे कुछ वैसा लगा सुन के। तो गंगाधर, शक्तिमान, ये दोनों ही नाटक हैं, और जो भी हमारे नाटक और सीरियल होते हैं वो मुंबई बम्बई इसी जगह पर बनते हैं। तो बस मैंने एक हिंट ले लिया कि गंगाधर ने लीड किया था बम्बई और पुणे से। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब एंड यूपी में किया था। तो अजीत सिंह, जो सिंह सरनेम होता है मोस्टली ऐसा लगता है कि वो पंजाबी लोगों का है ना। और ये लाला लाजपत राय यूपी के हैं, तो मतलब राय ले लो आप यूपी के लोगों से वैसे तो मैं भी यूपी की हूँ, है ना। मतलब हिंट लेने के लिए आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। सैयद हैदर राजा दिल्ली, दिल्ली के हमने बहुत सारे राजा के बारे में पढ़ा हुआ है, तो मैंने उसको ऐसे रिलेट कर लिया कि राजा दिल्ली, दिल्ली राजा। और चिदम्बरम है मद्रास, इसको मैंने कुछ ऐसा करा था कि मतलब चिढ़ा रहा है कोई आपको तो आपको कुछ मैड जैसा फील होगा, मतलब ज़रूरी नहीं आपको ऐसे याद करना है, मैंने तो हिंट ले लिया था, इस तरह से आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके मैचिंग में भी आ सकते हैं और ऐसे वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट था। अब एक और चीज़ है कि अश्विनी कुमार दत्त ने इस्टेब्लिश किया था स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और ये इन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि वो पब्लिक का जो सपोर्ट है उसको गैदर कर सकें, ठीक है। अब इस मूवमेंट में वुमेन, हायर और मिडिल क्लास के लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है। मतलब ये क्वेश्चन आया कि किन लोगों ने नहीं किया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो किन्होंने नहीं किया है, नहीं करने वाले लोग हैं फार्मर और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। इन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं लिया था ज़्यादा। वुमेन, हायर क्लास और मिडिल क्लास इससे ज़्यादा अफेक्टेड थे, उन्होंने ज़्यादा लिया था। इस मूवमेंट का जो टाइटल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। और एक लास्ट है H.W. नेविन्सन, जो थे वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लिखी थी एक बुक द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, ये भी इसी मूवमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इस तरह से अब आप जाकर एक बार अगर बुक उठाकर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस करके देखोगे तो आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। सो इस तरह से आप भी इस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके एक टॉपिक अपना कवर कर सकते हो, बिना बार बार बुक को उठा के, बिना बुक के सारे क्वेश्चंस को रीड करे। सिर्फ जल्दी से इनको पढ़ोगे आपको पूरा का पूरा चीज़ रिवाइज हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस सीरीज़ को लंबा लेकर जाऊँ और आगे तक और भी जो भी मैं बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको ये वीडियो और इस तरीके का ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स कर देना और मुझे बता देना कि आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं। मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं बना ही दूँ, क्योंकि मैं अपने लिए बनाऊँगी तो मैं उसको शेयर भी ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। तो जैसी भी लगी हो वीडियो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट घटना चक्र का सार वीडियो के सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।